India has strongly rejected remarks by the Organization of Islamic Cooperation expressing concern over the Supreme Court's verdict upholding the revocation of Article 370 of the Constitution. कश्मीर के मुद्दे पर रोने चीखने वाले पाकिस्तान को इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी का साथ मिल गया। पाकिस्तान की शह पर इस्लामिक देशों का संगठन कश्मीर विवाद पर कूद पड़ा है। जो ओआईसी है उसने भी स्टेटमेंट जारी की है कश्मीर के हवाले से और ये 370 के हवाले से। ओआईसी का प्रेशर इंडिया ने गो कि उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम नहीं मानते और पाकिस्तान के जारी बात जो उनका मौक़िफ़ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुसलमान दुनिया की तरफ से बयान आना, इंडिया इसको कैसे लेगा? उनकी बात से मैं एग्री करूंगी कि भाई पहले पाकिस्तान का ख्याल कर लो, पाकिस्तान के मसले हल कर लो, फिर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और फिर लड़ लो। जी बहुत अच्छा मैसेज दिया जी, अपना घर पहले ठीक करो फिर दूसरे की बात करो। इस वक्त ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की, उस भारत को कि जो कि बढ़ता हुआ भारत है, उगता हुआ भारत है और अग्रसर भारत है, सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ाता हुआ भारत है। तो वो दिखा रहे हैं भारत को आंखें, और वो भी मोदी के भारत को। पलट कर जो जवाब दिया है वो जानने लायक है। ओआईसी की जहां तक बात है तो यकीनन पाकिस्तान ने प्रेशर डाला होगा, तो ओआईसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया और उसकी कोई खास अहमियत नहीं ली जाएगी भारत में, क्योंकि उनके चाहे फॉरेन मिनिस्टर हों चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, वो पहले ही हर बात पे काफी सख्ती के साथ बात करते हैं और उनका ये कहना है कि जो फैसला भी वो करेंगे वो उनका अपना होगा, वो किसी के प्रेशर में आके बात नहीं करेंगे। तो एक रिमार्केबल ये जो आपने अभी बात की है, लेकिन ये पहली दफा नहीं हुआ। उसकी वजह ये है, मैं मिसाल देना चाहूंगा, सारी दुनिया का आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं कि भारतीय डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा इन वाशिंगटन डीसी, तो अल्टीमेटली ये अमेरिकन के लिए भी कुछ के लिए कंसर्न होना ही है। बल्कि चाहे उससे पहले रशियन ऑयल की बात हो या किसी कंट्री के साथ बात हो, उन्होंने ना कभी अमेरिका की बात सुनी ना किसी और। जय हिंद दोस्तों, ओआईसी ने एक बयान दिया है जिसमें 56-57 देश हैं। वो बयान ये दिया है कि हम भारत के इस आर्टिकल जो है 370 जो भारत ने सरकार ने हटा दिया है उसको हम नहीं मानते। अरे भाई, तुम्हें कौन कहता है कि मानो? तुम्हें इस बीच से क्या लेना देना है भाई? कश्मीर को मुद्दे को लेकर के वो बोले तो मुसलमानों को एक बात भारत सरकार ने बता दिया है, भारत के फॉरेन मिनिस्टर को उनसे जवाब मिल गया है कि तुम्हें इस मैटर में कूदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितने 56-57 देश मिलकर जितने मुस्लिम नहीं होंगे उतने अपने भारत में जो है 40 करोड़ जो है मुसलमानों की संख्या है। सबसे बड़ा जो है लोकतंत्र जो है वो भारत का है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र चलता है। बाकी सऊदी अरबिया हर जगह जो है तानाशाह या फिर राजघराने जैसे वैसे वहाँ पे सिस्टम तानाशाहों का भी चल रहा है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो आपको भारत में ही देखने को मिलेगा। और 56-57 देश से मिलाकर जो है जितने हमारे 2-3 स्टेट भारत की स्टेट के बराबर भी जनसंख्या के बराबर नहीं होगा 56-57 देश केवल नाम की गिनती के हैं। पाकिस्तान ने इस बात को देख करके जो पाकिस्तान के लोग बिल्कुल जो है हक्के बक्के रह गए, क्योंकि भारत ने जो है सभी मुसलमानी कंट्री को जो है बेहतर से अब तो सबसे ज़्यादा जाहिर है पैसे से फ़र्क पड़ता है, पैसा भी है उनके पास, तो मुझे नहीं लगता कि ओआईसी के किसी तरह के स्टेटमेंट से भारत की गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला है। बल्कि यही है कि जो बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये जो अगली जंग होगी वो इस तरह से नहीं होगी कि जो टैंक या हथियारों के जरिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो ऐसा ही होगा कि डेवलपमेंट करके और अपना काम दिखाकर जो है भारत जो है वो बगैर गोली चलाए बगैर कोई हमला किए ही जो है वो कश्मीर को जीत लेगा। ओआईसी वाले कुछ नहीं कर सकते। ओआईसी की बात का कोई इतना असर मेरा नहीं ख्याल के इंडियन गवर्नमेंट लेगी। मैडम, पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसमें ये आया था कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी दिया था कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे रही है 70 साल। ठीक है, तो जब एक इशू के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एजेंडा हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, वो इसे एक बायलैटरल डिस्प्यूट कह रही हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, तो हाउ कम इंडिया के अंदर उसके ऊपर यूनिलैटरली सिंगल हैंडेडली फैसला किया जाता है, जबकि इंटरनेशनल अदारों में तो वो एक डिस्प्यूटेड इशू है। सो डू यू थिंक कि इंटरनेशनल अदारों की अहमियत खत्म हो गई है, भारत उनकी परवाह नहीं करता, या कि आप समझती हैं कि पाकिस्तान का केस क्योंकि इंटरनेशनली कमजोर हुआ है तो इसलिए भारत ने इंटरनेशनल जो लॉज है उनकी वायलेशन करते हुए उसको जो डोमेस्टिकली अपने हक में कर लिया?
सर, पाकिस्तान का केस भी कमजोर हुआ है। पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी जहां चली गई और पाकिस्तान की जो हालत हुई बीच में, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा हालत खराब है। तो वो सब देखते हुए पाकिस्तान की कोई बात सुनता भी नहीं है और कोई सुनना चाहता भी नहीं है। अगर बेशक सही भी कह रहे हो तो लोग उनकी बात को कोई अहमियत नहीं देते। इसीलिए जो है वो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को किसी तरीके से भी प्रेशराइज किया जा सकेगा या कर पाएंगे पाकिस्तान की तरफ से कि जी आप जो है वो कश्मीर हमें दे दें, जो हम कहते रहते हैं ना कि जी हमारी शहर अग है। तो इस तरह की कोई बात मुझे तो नहीं लगती, इसलिए कि अगर आपने कोई बात लेके जानी, बहुत बार गए सर यूनाइटेड नेशन में, तो नवाज शरीफ भी जाते रहे हैं, इमरान खान भी जाते रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो वहां जाके कश्मीर कश्मीर करता है, लेकिन होता क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। करते ना अभी क्या, आगे 200 साल और करते ना, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सारी बात ये है कि अगर उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट अपनी ज्यादा कर ली, जो अभी स्टार्ट हुई है बहुत ज्यादा कर ली, और यहाँ पे कुछ हुआ, हमारी तरफ के कश्मीर में कुछ ना हुआ, तो फिर और क्या मुंह लेकर जाएंगे यूनाइटेड नेशन में? वो कहेंगे अच्छा आपको ये कश्मीर भी दे दें ताकि आप उसका भी यही हाल कर दें जो यहाँ पर किया है। यहाँ पे तो अगर आप कभी गए हो तो ना रोड्स ठीक है, ना बाकी कोई फैसिलिटी है, इंटरनेट भी नहीं चलता, मोबाइल सर्विसेज भी बंद हो जाती हैं। मैंने तो खुद एक वीडियो बनाई है जो कि मुझे कंपनी ने कहा था, जो मेरे साथ और भी कई लोग थे, कई जर्नलिस्ट थे जो कि यूट्यूब चलाते हैं, तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था कि जी हमें टावर नहीं लगाने दे रहे, हमसे पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। गवर्नमेंट की बात हो रही थी, उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी। तो हमारे यहाँ तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद हम कहते हैं कि जी हमें उधर का कश्मीर भी दे दें, यहाँ पे क्या कर लिया जो वो उसको लेके उधर कोई हम कारनामा दिखा देंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त भारत जिस पोजीशन पे है, अगर पाकिस्तान चाहे भी तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, तो ये मीन्स कि ये भारत की अपनी स्ट्रेंथ ज्यादा है, जो इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे कश्मीर पे, वो तो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, उन पे ऊपर तो कोई नहीं, क्योंकि बैनुल अक़वामी जैसे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा हुआ है। सो जब ममालिक इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कह रहे हों तो इंडिया उसको सिंगल हैंडेडली जो मर्जी करना चाहे, लेकिन इट स्टैंड्स देयर वेयरएवर इट इज। ये तो जारी बात है, एक अपनी जगह पे चीज है। मैडम, इस ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया और देन सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट कर दिया, आगे जारी बात है भारत और पाकिस्तान में इलेक्शन आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रहे हैं, नजर आ रहा है कि वो तो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर होंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने काम भी बड़े किए हैं, डिलीवर भी किया है उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि दिन रात मेहनत की है, इसमें तो कोई शक नहीं है, अपना उन्होंने होमवर्क पूरा किया है। नवाज शरीफ अगर फॉर एग्जाम्पल आते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, डू यू बिलीव के कुछ ना कुछ स्टार्ट हो सकेगा डायलॉग, इंगेजमेंट? जो इंडिया जिस लेवल पे पहुंच गया है, जिस मुकाम पे इंडिया कश्मीर के इशू को लेके चला गया है, पाकिस्तान के पास क्या चॉइस रहती है? क्या कर सकता है पाकिस्तान मैडम? कोई मुझे नहीं लगता कि इंडिया कोई कंसेशन देगा कि इसको रिवर्स करे, सो एंड सो। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर ठप्पा लगा दिया है। हमारे लोग बेशक बाहर जो मर्जी बातें करें, बंद कमरे में तो यही कहते होंगे इसको रिवर्स कराना इज ए डिफिकल्ट जॉब। सो क्या ऑप्शंस रह जाती हैं फॉर एग्जांपल, आप समझती हैं आइंदा आने वाले वजीर आजम के पास? एज इट इज चलते रहें और चीजें डिस्कस करें, या आके इसको थोड़ा बैक्स बर्नर पर डाल दें? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट फॉर नवाज शरीफ? कैसे एंगेज करेंगे मोदी साहब के साथ इन दीज सर्कमस्टांसेस? सर, अगर आपको याद हो तो जनरल बाजवा ने भी कहा था कि कश्मीर इशू को जो है 10-20 साल के लिए छोड़ दिया जाए और बाकी चीजों पे बात की जाए। मुझे लगता है नवाज शरीफ उसी लाइन पे चलेंगे, और नवाज शरीफ आ गए तो डेफिनेटली इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर होंगे, बातचीत भी होगी, ट्रेड भी होगी। और ये बात एक नहीं, बहुत से लोगों ने मुझे कही है, और बहुत इंडिया पाकिस्तान दोनों साइड से ये बात की गई है कि बिल्कुल ऐसा होने जा रहा है और ऐसा ही होता हुआ दिखाई देगा। उसके लिए जो उन्होंने कहा था डॉक्टर जयशंकर और दूसरे मिनिस्टर जो कह रहे थे कि टेररिज्म को रोकना होगा, तो पाकिस्तान वो भी रोकेगा। और अभी भी कहीं ना कहीं यही कोशिश जारी है कि टेररिज्म को कम किया जाए या रोका जाए किसी तरीके से। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की और मोदी जी की आई डोंट नो कि क्या केमिस्ट्री है, लेकिन दोनों की जो है बड़ी बनती है, और कहीं ना कहीं जाकर लगता है ऐसा ही है। क्योंकि अभी भी जब नवाज शरीफ साहब वापस आए तो उन्होंने बड़ी रिस्पेक्टफुली जो है वाजपेयी साहब की और मोदी जी का नाम लिया। उन्होंने बाकायदा दोनों के नाम के साथ साहब लगाया कि वो साहब आए हमारे यहाँ। इमरान खान का लहजा और इमरान खान की बात आप सुन चुके हैं, वो किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया करते थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का। तो ये एक बड़ा जरूरी चीज होती है कि आपकी बेशक जितना मर्जी आपकी नाराजगी चल रही हो या डिस्प्यूट चल रहा हो, जब आप किसी प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं, उनकी बात करते हैं, तो आप रिस्पेक्टफुली नाम लेते हैं। लेकिन इमरान खान के टाइम में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। नवाज शरीफ साहब ने आकर नवाज शरीफ साहब को लाया भी, सुनाया इसीलिए गया है कि जो वो चौथी बार उनको लेकर आए हैं और कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तो उसमें एक एजेंडा जो उनको दिया गया है वो इंडिया का। जब से आर्टिकल 370 जो है कश्मीर से हटा है, तब से पाकिस्तानी जो है अपना रोना रो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को जो है इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। वही बात करेंगे, पाकिस्तान इस बात का भी बहुत ही ज़्यादा उसको झटका लगा है, क्योंकि चाइना की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान आ चुका है भारत को लेकर के।
चाइना ने ये बोला है कि भारत और पाकिस्तान का जो कश्मीर मसला है उसमें हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, वो आपस का मसला है, वो भारत और उसे पाकिस्तान समझे, उसे हमें मतलब नहीं है, किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है वो चाइना की तरफ से आ चुका है। इस स्टेटमेंट को देख करके पाकिस्तान के लोग जो है बिल्कुल हैरान हो चुके हैं। वो लोग सोच रहे थे कि यार जो कुछ हमारा लेना देना था, क्योंकि चाइना ही एक ऐसा मात्र देश है जो पाकिस्तान को भीख देता है और पाकिस्तान को जो है थोड़ी बहुत काम चलाता है उसका। और इसी बात पे जो है पाकिस्तान में ज़्यादा जो है कुछ रोटी रोटी पाकिस्तानियों का चल रहा है। और ये सोच रहे थे कि चीन बहुत ही बड़ा जो है इकोनॉमी वाला देश है तो शायद हम लोगों का साथ देगा, लेकिन साफ साफ चीन ने जो है पल्ला झाड़ लिया है। तुरंत वो साफ साफ बयान दिया है कि ये कश्मीर का मुद्दा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, उस मुद्दे से हमें उस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। साफ चीन ने मना कर दिया है। वही बात करेंगे, आर्टिकल जब हटा 370 कश्मीर से हट गया, अब ओआईसी का बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है कि ओआईसी का कहना है कि हम जो है 56-57 मुस्लिम देश जो हैं हम इस आर्टिकल को नहीं मानते। तो भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है मानने की, तुम ना मानो ना मानो, कोई भारत को फर्क ही नहीं पड़ता है तुमसे।